भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते गुस्ताखी का हक किसी को नहीं है, चाहे वो फायर ब्रांड नेता मोहम्मद आजम खां हो या फिर समाजवादी पार्टी के भोजीपुरा विधायक शहीदुल इस्लाम। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। लोकसभा में आजम खां की जुबान भी पकड़ी गई थी जब उन्होंने स्पीकर के लिए ये कह दिया था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको देखता ही रहूं। उसके बाद उन पर शिकंजा कसा, तमाम मुकदमे दर्ज हुए और वो फिर जेल चले गए। सपा विधायक शहीदुल इस्लाम ने एक स्वागत समारोह के दौरान ये कह दिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ की जुबान चलेगी तो हमारी भी बंदूक से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। जब वीडियो वायरल हुआ तो इस पर शिकंजा कस गया, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ, अधिकारियों से मुलाकात की गई। उसके बाद उनके खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। उनके साथ साथ कुछ और लोग भी फंसे हैं जिन्होंने ये आयोजन कराया था। बात यही खत्म नहीं और बीडीए ने उनका पेट्रोल पंप जो परसाखेड़ा में था उसे ध्वस्त कर दिया। ये बात अब आगे और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को बरेली भेज दिया और उनकी तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर सड़कों पर नहीं उतरेगी, विधानसभा में उठाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा में ये मामला उठेगा तो समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ इस कार्रवाई का विरोध करेगी, लेकिन उससे पहले सड़कों पर किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर आक्रामक है तो दूसरी तरफ शहीदुल इस्लाम पर जो शिकंजा कसा है उसमें बीडीए किसी तरह की ढील नहीं देना चाहता। उसने दो और बारात घरों, जो एक मूर्ति नर्सिंग होम के पास है शहीदुल इस्लाम का और दूसरा सीबीगंज में है, इन्हें भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इनके साथ एक नोटिस फार्म हाउस को भी दिया गया है, उस फार्म हाउस को जो पेट्रोल पंप के बराबर है जिसमें शहीदुल इस्लाम का परिवार रह रहा है। चौथा नोटिस शहीदुल इस्लाम की उस मार्केट को दिया गया है जो बारादरी थाने के ठीक बराबर में बनी है। अगर हम शहीदुल इस्लाम की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी बरेली में काफ़ी प्रॉपर्टी है। वैसे वो मूल रूप से पुराना शहर में सैलानी के रहने वाले हैं। उसके बाद उनका आवास बारादरी थाने के बराबर हुआ और अब वो परसाखेड़ा में उस फार्म हाउस में रहते हैं जो पेट्रोल पंप के बराबर था, जिसे बीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। बहरहाल ये लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी ये तो थोड़े वक्त के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन जल्द ही खत्म होती नहीं दिख रही है। मतलब साफ है कि भाजपा के सत्ता में रहते अगर गुस्ताखी होगी विपक्ष की तरफ से तो उसका जवाब इसी अंदाज में दिया जाएगा। अगर हम रुहेलखंड की बात करें तो इसका पहला उदाहरण मोहम्मद आजम खां थे, जो उस वक्त सांसद थे और उसके बाद अब वो विधायक हो गए हैं। वो जेल में हैं और जेल से बाहर आएंगे, ऐसा अभी जल्द होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक मामले में उनकी जमानत होने से रह गई है। अभी आजम खां पर कार्रवाई का मामला ठंडा पड़ा ही था कि बरेली में उन्हीं तरह का दूसरा मामला सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा शिकार शहीदुल इस्लाम बने हैं, उन पर शिकंजा पूरी तरह से कस गया है और समाजवादी पार्टी चाहने के बाद भी फिलहाल उनकी किसी तरह की मदद करने की स्थिति में नहीं है। अब मामला विधानसभा में उठेगा, उसके अंदर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।